हेलो दोस्तों, मैं धीरज भदौरिया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा रिलेटिव लेआउट के बारे में। और इससे पहले वीडियो मैंने लीनियर लेआउट के बारे में बताया था। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से जाके आप उस लीनियर लेआउट के बारे में पूरा कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं रिलेटिव लेआउट के बारे में। रिलेटिव लेआउट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक एक्सएमएल डिजाइन किया है, जिसमें मेरा सबसे ऊपर का जो लेआउट है इट इज एन पेरेंट लेआउट, और उसके अंदर मैंने एक टेक्स्ट व्यू ले रखा है जो है एक चाइल्ड लेआउट। Basically, the relative layout, the meaning is that where all the views are related to the each other. हर व्यू का एक दूसरे व्यू के साथ में कुछ ना कुछ कनेक्शन रिलेशन है। सो दिस इज कॉल्ड दी रिलेटिव लेआउट। Whether it is a relation between the parent and child layout, or whether it is a relation between the child and child layout. हो सकता है कि पेरेंट का चाइल्ड के साथ में कुछ रिलेशन हो और चाइल्ड का चाइल्ड के साथ में भी कुछ रिलेशन हो। हम ऐसा यूआई भी डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी मैं सबसे पहला जो आपको अभी इसमें बताने जा रहा हूँ वो है कि मेरा एक पेरेंट लेआउट है और एक चाइल्ड लेआउट है। और चाइल्ड लेआउट जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड। अब इस पेरेंट लेआउट और चाइल्ड लेआउट के बीच में जो रिलेशन है उससे रिलेटेड हम कितनी प्रॉपर्टीज यूज करके हम यूआई बना सकते हैं, वो मैं आज आपको इसमें बता रहा हूँ। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी इसके अंदर होती है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे इस टेक्स्ट व्यू को सेंटर में लेके आना है, तो मैं कैसे लेके आऊंगा। तो द सेंटर इन पेरेंट इट इज अ प्रॉपर्टी इन रिलेटिव लेआउट। सिंपली इस प्रॉपर्टी का यूज करके हम अपने टेक्स्ट व्यू को, जो भी अपना चाइल्ड लेआउट है पेरेंट के अंदर, जो भी मैं अपना चाइल्ड बना रहा हूँ उसको मैं सेंटर में लेके आ सकता हूँ। ये टेक्स्ट भी हो सकता है, लीनियर लेआउट हो सकता है, कोई दूसरा लेआउट भी हो सकता है, इमेज भी हो सकती है, बटन हो सकता है, टेबल भी हो सकता है, और कुछ भी हो, और दूसरा कोई भी व्यू हो सकता है। सेंटर में आने के बाद में एक सिंगल प्रॉपर्टी के थ्रू मैं इसको मैंने इसको सेंटर में लेके आ गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ उसको मुझे सेंटर नहीं करना है, मुझे इसको सिर्फ सेंटर वर्टिकल ही लेके आना है, तो सेंटर वर्टिकल प्रॉपर्टी का यूज करके मैं उसको सेंटर वर्टिकल कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि इसको सेंटर वर्टिकल ना करते हुए सेंटर हॉरिजेंटल करूँ मैं इसको, तो मैं इसको सेंटर हॉरिजेंटल भी कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं एक ही व्यू को सेंटर हॉरिजेंटल या सेंटर वर्टिकल दोनों ट्रू करता हूँ तो वो बटन मेरा सेंटर में आ जाएगा, जैसा कि इसके अंदर दिख रहा है। So instead of using center vertical, center horizontal, we can use the center and parent for making a child layout in a center of the particular parent. ये रिलेशंस थे जिसमें हम किसी भी व्यू को एक पेरेंट के साथ में सेंटर, उसकी पोजीशन को डिफाइन कर सकते थे। अब होता है एक अलाइनमेंट भी, हम किसी भी चाइल्ड व्यू का अलाइनमेंट भी पेरेंट के साथ में कनेक्ट करके चेंज कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी होती है। सो सबसे पहले मैं बात करता हूं दिस द लेआउट अलाइंग पेरेंट राइट। मतलब कि मेरे चाइल्ड लेआउट मेरे पेरेंट लेआउट के राइट के अलाइनमेंट में सेट हो जाए, तो वो मेरी प्रॉपर्टी यहाँ पे काम कर रही है। द लेआउट अलाइंग राइट पेरेंट। अगर मैं इसी की जगह पे राइट ना करते हुए अगर मैं इसको करना चाहता हूँ लेफ्ट, तो इट इज ऑलरेडी इन लेफ्ट, तो आपको अभी इफेक्ट नहीं दिखा इसका। अगर मैं इसको चाहता हूँ कि अलाइंग बॉटम, sorry this one is not here, align parent bottom, तो उस पर्टिकुलर पेरेंट के अंदर वो मेरा चाइल्ड लेआउट बॉटम में सेट हो जाएगा, बिकॉज द लेआउट पेरेंट बॉटम, दिस अलाइन पेरेंट बॉटम प्रॉपर्टी इज यूज फॉर दिस। ये रिलेशंस थे पेरेंट और चाइल्ड के बीच में। अब मैं आपको कुछ ऐसे रिलेशनशिप बताने जा रहा हूँ जो चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में भी स्पेसिफाई हो सकते हैं। तो अभी मैं, ये मेरा पहला चाइल्ड है। अब मैं इसी चाइल्ड की कॉपी करता हूं, और दिस वन इज माय सेकंड टेक्स्ट व्यू, और इसके अंदर मैंने नोट करा है सेकंड टेक्स्ट व्यू, सेकंड टेक्स्ट व्यू। दोनों से मैं इस प्रॉपर्टी को हटा देता हूं तो इजिली हम इसको और समझ सकेंगे। सो नाउ द चाइल्ड लेआउट एंड द बोथ आर द चाइल्ड लेआउट इन द सेम पोजीशन। दोनों चाइल्ड लेआउट एक ही जगह पे हैं, दोनों में मैंने कुछ भी नहीं सेट किया है, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गए हैं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि चाइल्ड और चाइल्ड के बीच में कुछ रिलेशनशिप मेंटेन करना है मुझे, तो वो मैं सेट कर सकता हूं ऐसे ही। मैं चाहता हूं कि मेरे फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के नीचे सेकंड टेक्स्ट व्यू आए, तो दिस इज द बॉटम ऑफ below of the particular ID, the first text view. Layout underscore below and the ID of the particular layout. मैं यहाँ पे किसी भी ID का इस्तेमाल करके उस पर्टिकुलर व्यू के नीचे अपना व्यू सेट कर सकता हूँ। अभी मेरा व्यू चाइल्ड लेआउट है, फर्स्ट व्यू
तो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के नीचे मुझे अगर सेकंड टेक्स्ट व्यू को लगना है तो मैंने सेकंड टेक्स्ट व्यू के अंदर प्रॉपर्टी लगाई लेआउट अंडरस्कोर बिलो द आईडी ऑफ द फर्स्ट टेक्स्ट व्यू। तो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के नीचे मेरा सेकंड टेक्स्ट व्यू सेट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि लेआउट एंड लेफ्ट ऑफ, तो लेफ्ट ऑफ इट इज ऑलरेडी इन लेफ्ट ऑफ में स्पेस नहीं है तो वो नहीं दिखेगा। राइट ऑफ का दिखाता हूं आपको, राइट ऑफ। तो अब मेरा टेक्स्ट व्यू और इसके राइट में मुझे सेकंड टेक्स्ट व्यू को सेट करना है। तो दिस इज सिमिलर, यहाँ पे पहले ये वाला टेक्स्ट व्यू बना हेलो वर्ल्ड एंड देन उसके राइट साइड में मेरा सेकंड टेक्स्ट व्यू बना है। इसी तरीके से अगर मैं मुझे राइट वाले को भी देखना है तो मैं इसको पहले सेंटर एंड पेरेंट करता हूं, एंड ट्रू किया मैंने। अब ये मेरा टेक्स्ट, दिस इज माय फर्स्ट टेक्स्ट व्यू एंड दिस इज सेकंड टेक्स्ट व्यू। सेकंड टेक्स्ट व्यू मेरा इस टेक्स्ट व्यू के राइट साइड में है, इस जगह पे है। अगर मैं चाहता हूं कि राइट साइड में इसके नीचे हो तो मैं इसमें बिलो प्रॉपर्टी भी यूज कर सकता हूं, बिलो ऑफ दी। अब वो टेक्स्ट व्यू इसके बिलो भी होगा और इसके राइट में भी होगा। तो इसके बिलो में है और इसके राइट में है, दोनों जगह पे वो सेट हो गया है। लेकिन अगर बिलो राइट में ना, बिलो और लेफ्ट होना चाहिए, बिलो में करना है लेफ्ट में तो मुझे टू लेफ्ट ऑफ सेट कर सकता हूँ। तो अब वो इसके बिलो में है और इसके लेफ्ट में है। इसी तरीके से बिलो की जगह पे अगर मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर हो, दैट इज एन अबव, तो अबव में भी मैं इसको सेट कर सकता हूँ कि फर्स्ट टेक्स्ट व्यू मेरा, सेकंड टेक्स्ट व्यू जो मेरा है वो फर्स्ट टेक्स्ट व्यू के ऊपर हो और उसके लेफ्ट में हो, तो भी ये प्रॉपर्टी यहाँ पे मेरी काम कर रही है और वो यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इसी तरीके से हम कितने भी चाइल्ड लेआउट बना सकते हैं और उन चाइल्ड लेआउट के बीच में आपस में उनके बीच में रिलेशनशिप मेंटेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज स्मॉल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लेफ्ट ऑफ टू राइट ऑफ पर्टिकुलर आईडी में अगर मैं सेट करता हूं तो उसके राइट और जैसा कि इसमें किया लेफ्ट ऑफ आईडी अबव ऑफ पर्टिकुलर आईडी, तो वो अबव जिस भी लेआउट की आईडी में दूंगा उसके अबव सेट हो जाएगा। लेफ्ट टू लेफ्ट ऑफ दी पर्टिकुलर व्यू आईडी, तो मैं उस आईडी के लेफ्ट साइड में सेट हो जाएगा। तो होपफुली आपको इस छोटी सी प्रॉपर्टी से इस चीज को समझ में आया होगा। मैं इसको रन करके देखता हूँ कि मेरा व्यू एग्जैक्टली बनता क्या है। अब इसका इस्तेमाल करके मैं एक छोटा सा एक लॉगिन फॉर्म और आपको दिखाना चाहता हूँ वो कैसे बनता है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। अब इस छोटे से लॉगिन के लिए मुझे दो एडिट टेक्स्ट चाहिए। वेब कंटेंट, इनकी आईडी में दे देता हूँ जैसे 150 SDP और 150 DB, इसको मैं 250 DB कर देता हूँ। एंड इसी को मैंने यहाँ पे एक सेकेंड लिया, एंटर या आईडी। The hint property is used to as a placeholder, text placeholder. अब ये आईडी, ये मेरा ईमेल एडिट टेक्स्ट इसके नीचे आना चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ईमेल एडिटिंग, इसके नीचे आ गया। ये दोनों मुझे सेंटर में चाहिए थे तो मैं इनको एक पेरेंट लेता हूँ। एक पेरेंट लिया, उनके अंदर इन दोनों को डाल दिया मैंने, कट both of them inside the particular। अब लीनियर लेआउट की प्रॉपर्टी यहाँ पे काम आई है। लीनियर लेआउट के आपको आपने पढ़ा होगा, तो जब भी हम कोई लीनियर लेआउट बनाते हैं तो उसके अंदर डिफाइन किए गए दोनों व्यू और बाई डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन में रहते हैं। तब तक कि हम ओरिएंटेशन डिफाइन नहीं करते, लेकिन हमें दोनों टेक्स्ट व्यू एक के नीचे एक चाहिए, तो यहाँ पे मैं ओरिएंटेशन को यहाँ पे वर्टिकल डिफाइन करूंगा, तो एक टेक्स्ट व्यू मेरे दूसरे टेक्स्ट व्यू के नीचे आ जाएगा। और इस पूरे लीनियर लेआउट को मुझे सेंटर चाहिए, तो इसको मैं सेंटर इन पेरेंट कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पे इन सेंटर में दिखने लगेगा। अब इन दोनों के बीच में कुछ स्पेसिंग चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक मार्जिन डिफाइन कर सकता हूँ 5 dB, छोटा सा स्मॉल मार्जिन होगा दोनों के बीच में। और अब इसके नीचे मुझे एक बटन डिफाइन करना है एंड द width will be the same 250 dB and the text will be login।
So now you can easily see here, यहाँ पे अगर मैं रिलेटिव लेआउट लेता हूं तो क्या होगा, मेरा फर्स्ट एडिट टेक्स्ट ये रहा, उसके नीचे मेरा दूसरा है, लेकिन बटन को मुझे इसके नीचे करना है, तो मैं यहाँ पे बटन का पासवर्ड एडिटिंग सेट हो गए हैं। तो सबसे पहला मेरा एडिट टेक्स्ट EDT1, उसके नीचे मैंने दूसरा लिया है जिसकी प्रॉपर्टी मैंने बिलो किया है, बिलो ऑफ दिस वन, एंड मैंने तीसरा डिफाइन किया है बटन जो बिलो ऑफ पासवर्ड एडिट टेक्स्ट। तो लॉग इन द बिलो ऑफ द पासवर्ड एडिटिंग, उसको मैं रन करके देखता हूँ कि व्यू मेरा कैसा दिखेगा। ओके, इट्स लुक गुड। और इसी तरीके से हम कॉम्प्लेक्स UI डिजाइन कर सकते हैं। दिस इज अ बेसिक एग्जांपल ऑफ हाउ वी कैन डिजाइन अ सिंपल, हाउ वी यूज द रिलेटिव लेआउट एंड लीनियर लेआउट। लीनियर लेआउट को समझने के लिए आप पीछे वीडियो को देख सकते हैं जो मैंने एक पीछे अपलोड किया हुआ है, प्रीवियस वीडियो, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और रिलेटिव लेआउट से रिलेटेड प्रॉपर्टीज हैं। आगे हम एक नया प्लेलिस्ट स्टार्ट करेंगे जिसके अंदर हम सिर्फ UIs ही डिजाइन करेंगे, डिफरेंट स्क्रीन्स के कॉम्प्लेक्स UIs को हम डिजाइन करेंगे। तो उनको देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जल्दी से जल्दी उसका नोटिफिकेशन मिले और आप उन वीडियोस को देख के बहुत अच्छा UI डिजाइन कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल।